मैं राजकुमारी अहंकारा की रक्षा करना चाहता था। उसकी सुरक्षा करने के लिए अपने भाई पर प्राण घातक आक्रमण? कौन है वो तुम्हारी? ऐसा भी क्या संबंध है तुम दोनों में जो एक भाई भाई के संबंध से भी गहरा है? मेरा संबंध केवल वही है जो एक भाई का अपने बड़े भाई की पत्नी से होना चाहिए। वही तो मैं समझना चाह रहा हूं कि ऐसा भी क्या था कि तुम दोनों के बीच में आ गए और अपने बड़े भ्राता पर प्रहार किया। उन दोनों के संबंध में हस्तक्षेप करने का अधिकार किस अधिकार से मिला तुम्हें? किस अधिकार से तुम अहंकारा के होने वाले पति के प्राण लेने पर विवश हो गए थे? कल सभा में सत्य बोलना अशोक, क्योंकि वहां एक पिता नहीं मगध के सम्राट तुमसे प्रश्न करेंगे। और कल भी तुमने अपना अपराध स्वीकार कर लिया तो मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। हमें तो लग रहा था कि आचार्य चाणक्य अपने शिष्य को मृत्यु दंड से बचाने के लिए अवश्य लौट आएंगे। ईश्वर, आचार्य चाणक्य के आगमन में कहीं विलंब न हो जाए। आज मगध के इतिहास का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है। आज इस सभा में एक ऐसा व्यक्ति उपस्थित है जिसे बनना तो चाहिए था प्रजा का रक्षक, परंतु वो बन गया प्रजा का भक्षक। एक ऐसा अभियुक्त जो कुछ भी नहीं था, फिर भी मगध वासियों ने उसे अपना प्रेम दिया, विश्वास दिया, उसका समर्थन किया। और उसने क्या किया? उसने अपने ही ज्येष्ठ भ्राता की हत्या का प्रयास किया। अब सभी को यह ज्ञात होगा कि राजकुमार सुशिम मृत्यु से लड़ रहे हैं। क्यों? क्या भूल हुई थी उनसे? क्या अनैतिकता का विरोध करना मगध में अपराध बन गया है, जिसका मूल्य किसी भी व्यक्ति को इस तरह से चुकाना पड़े? नहीं,
मगध न्याय की भूमि है, सत्य की भूमि। अन्याय और अत्याचार का अंत करने के लिए स्थापित हुआ था यह मौर्य वंश। और आज इस मौर्य वंश के लिए सबसे कठिन परीक्षा है। राजकुमार अशोक न केवल राजभवन के नियमों के विरुद्ध गए और अग्रदूत बने, उन्होंने विद्रोहियों का साथ दिया, उनका समर्थन किया। प्रभारी राजा सुशिम के लिए उन्होंने कई कठिनाइयां उत्पन्न की। अग्रदूत बनकर निर्दोष व्यक्तियों की हत्या कर दी, पाटलिपुत्र में अस्थिरता फैलाई, भय फैलाया। आप सभी ये सोच रहे होंगे ये सब तो पहले से ही होता आ रहा है, भाई ने भाई की हत्या का प्रयास करना पहले भी हुआ है, तो फिर मगध के इतिहास में यही सबसे काला दिन क्यों? मैं बताता हूं। मगध के इतिहास में यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण क्षण इसलिए है कि राजकुमार अशोक केवल राजकुमार सुशिम पर आक्रमण करने तक सीमित नहीं रहे, अपितु जब सम्राट बिंदुसार वहां पहुंचे, राजकुमार अशोक ने स्वयं सम्राट पर भी आक्रमण करने का प्रयास किया। पिताजी! मेरी आज सम्राट से यही प्रार्थना है कि न्याय हो सम्राट। अपने बचाव में कुछ कहना है तुम्हें? तुमने ऐसा क्यों किया अशोक? अशोक, मैंने तुम्हारी मां का ध्यान रखा और तुमने मेरे पुत्र को मारने का प्रयास किया। क्यों भैया? भ्राता, ऐसे अनर्थ क्यों? सत्य कह दो अशोक, ज्ञात होने दो सबको। अशोक, केवल सत्य ही तुम्हारी रक्षा कर सकता है। सत्य बताओ। सत्य कहिए पुत्र, मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगी। एक बार सत्य कह दो अशोक, वचन देता हूं सब ठीक कर दूंगा। भ्राता सुशीम पर प्रहार मैंने नहीं किया था। मुझे विश्वास था कि तुम ऐसा कभी नहीं करोगे पुत्र। मुक्त करो इसे। तुमने ऐसा क्यों किया अशोक? क्योंकि मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। जब मुझे ज्ञात हुआ कि उन लोगों के साथ अत्याचार हो रहा, मैंने प्रभारी राजा को सूचित किया। उन्होंने मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया।
गंभीरता से उन बातों को लिया जाता है जिनका कोई प्रमाण हो। आपने जिन अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए थे, उनके विरुद्ध आप कोई भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाए, जबकि उन अधिकारियों के पास सारे प्रमाण थे इस बात को स्पष्ट करने के लिए कि किसी के साथ भी कोई अन्याय, कोई अत्याचार नहीं हुआ है। स्पष्ट है कि आप जिन लोगों का समर्थन कर रहे थे वो सभी झूठ बोल रहे थे। पर वो प्रभाव झूठे थे। मैं तो चाहता था कि प्रभारी राजा उनकी जांच करने का आदेश पारित कर, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। दूसरी ओर प्रजा कष्ट में थी, उनकी सहायता करना मैंने अपना धर्म समझा, इसलिए मुझे अग्रदूत बनना पड़ा। और अग्रदूत बन के आपने क्या किया? प्रभारी राजा के आदेशों की अवमानना, उन पर उस समय आक्रमण जिस समय वो पीड़ित शरणार्थियों की समस्याएं समझने, उनकी सहायता करने के लिए जा रहे थे। उन लोगों की रक्षा करना चाहता था। रक्षा प्रभारी राजा से? क्यों? और यदि आपको ऐसा लग रहा था तो क्यों लग रहा था? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने प्रभारी राजा को उन लोगों तक पहुंचने ही नहीं दिया। किस अधिकार से रोका उन्हें आपने? क्या उद्देश्य था आपका उन्हें रोकने में? क्या आपको प्रभारी राजा की क्षमता पर विश्वास नहीं था? या फिर आप अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ये नहीं चाहते थे कि प्रभारी राजा की अच्छाइयां प्रजा के समक्ष आए? नहीं, मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। सत्य यही है सम्राट कि राजकुमार अशोक अपने ज्येष्ठ भ्राता से ईर्ष्या करते हैं। ये चाहे कुछ भी कह लें, मुझे सिंहासन की कोई इच्छा नहीं है, परंतु सत्य विपरीत है। इन्होंने शास्त्रार्थ में भाग लिया था प्रभारी राजा बनने के उद्देश्य से, परंतु पराजित हुए और इनसे इनकी पराजय स्वीकार न हो सकी। परंतु इनमें राज सिंहासन का लोभ इतना है, इन्होंने प्रजा में प्रभारी राजा के प्रति अविश्वास जगाया, विद्रोह के बीज बो दिए। और जब राजकुमार सुशिम को यह सत्य ज्ञात हुआ, इन्होंने राजकुमार सुशिम पर प्राणघातक आक्रमण किया। अपने घृणित सत्य को छुपाने के लिए इन्होंने अपने ज्येष्ठ भ्राता पर शस्त्र चलाया।
ये सत्य नहीं है, मेरा विश्वास कीजिए। मैंने कुछ भी इसलिए नहीं किया कि मुझे सिंहासन का लोभ था। यहाँ बात परिस्थिति की नहीं हो रही है। तुमने सुशीम पर प्रहार किया या नहीं? हाँ, मैंने किया। राजकुमार अशोक ने सभा के समक्ष अपना अपराध स्वीकार किया है। मैं सम्राट से यही प्रार्थना करूंगा कि दंड निश्चित करने में अब विलंब ना करें। ये सत्य नहीं है। अहंकार। तुम एक ऐसे अपराधी का समर्थन कर रही हो जिसने तुम्हारे होने वाले पति को मृत्युशैया पर पहुंचा दिया है। पर मैं तो सत्य बोल रही हूँ। राजद्रोही की पुत्री के सत्य का यहाँ कोई मोल नहीं है। मेरा विश्वास कीजिए महारानी, अशोक ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो क्रोधित भले हुआ होगा पर किसी को मारे ही असंभव है। जो अपने पिता पर शस्त्र उठा दे वो क्या नहीं कर सकता है। और अशोक और सुशीम की शत्रुता तो सबको ज्ञात है। हमें तो आश्चर्य ये है कि इतनी कम आयु में अशोक में इतनी हिंसा भरी हुई है, और यदि इसे अभी ही नियंत्रित ना किया गया तो वही होगा जो हमारे जस्टिन के साथ हुआ था। और हम नहीं चाहते हैं कि आप वही भूल करें जो हमने अपने जस्टिन के साथ की थी। इससे पहले कि भाइयों के बीच में ऐसी ईर्ष्या मगध के लिए बहुत बड़ा संकट बन जाए, अशोक को उसके किए का दंड दीजिए सम्राट। राजमाता, अब तो अशोक को भली बात दी जाती है, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। वो तो दूसरों की सहायता करता है। उसके आवेश में आके किया है। वो उसकी मंशा ऐसी नहीं थी कि वो सुशीम। मंशा नहीं थी, मंशा नहीं थी रानी धर्मा। क्या कह रही है आप? यदि मंशा नहीं होती तो आपका पुत्र छुरा नहीं मारता सुशीम को। घाव देखा है आपने सुशीम का? देखा है कि कितना रक्त बहा है उसका? केवल कहने के लिए जीवित है, पर एक शव की भांति पड़ा हुआ है मेरा पुत्र। स्पष्ट है कि अशोक का उद्देश्य सुशीम की हत्या करना ही था। इसलिए ऐसी बात मत करिए कि यहाँ सब आपका उपहास करने लगे। मैं महारानी चारुमित्रा के कथन से सहमत। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.